તો લતાજીના નિધન બાદ દેશભરમાંથી રાજનેતા હોય કે પછી કલાકાર હોય, સામાન્ય લોકો હોય, પોતાની રીતે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી રહ્યા છે. મોરારી બાપુએ પણ લતાજીને આપી છે શ્રદ્ધાંજલિ. લતા દીદીનો કંઠ વૈકુંઠની અપાવતો હતો યાદ, તેમનું કહેવું છે. વ્યાસપીઠ પરથી આપી છે શ્રદ્ધાંજલિ. તેમના સંગીતમાં હોશિયારી નહીં પરંતુ હરિકૃપા વરસતી હતી. भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर यानी लता दीदी जी नहीं रहे। मैं मेरी व्यासपीठ से आप सभी को साथ में लेकर 170 देशों में ये कथा लाइव हो रही है। इनके सभी श्रोता भाई बहनों को संग लेकर मैं लता दीदी जी को के प्रति श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूं। सूर, स्वर, उसके कंठ में वैकुंठ की याद दिलाता था। क्या सूर था, क्या स्वर था। और मैं वैकुंठ शब्द का प्रयोग सोच समझ कर रहा हूं। इंद्र की सभा का संगीत रजोगुणी है। इंद्र को विमात करने वाला दशानन लंकेश, उसके अखाड़े का संगीत तमोगुण प्रधान है। वैकुंठ भगवान विष्णु का धाम है और वैकुंठ का संगीत जिसमें मुख्य संगीतज्ञ वीणा वादक नारद है, उस संगीत को सदा सत्व प्रधान माना गया है। आपको नहीं लगता कि लता दीदी जी की जो संगीत साधना में गजब की सत्व प्रधानता थी। मैंने तो जितना सुना है, कोई होशियारी नहीं थी, हरि कृपा थी। कोई गायकी का खेल करना, कोई ये तो था ही संगीत की उसकी साधना, तो क्या कहे। लेकिन सरल तरल जो उसका गायन चलता था। शरीर जरूर मैंने कुछ साल पहले जब मिलना हुआ तब भी देखा, नादुरुस्त रहा, उम्र का भी कारण था। लेकिन विश्व कहेगा कि उसका सूर और स्वर कायम यौवन को पकड़े हुए रहा। वही सूर की पकड़, वही ईश्वर साधना एक अद्भुत साधिका शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसका गीत गुंजन सदा 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 गुंजता रहेगा। मुझे बराबर याद है कि दीदी का आमंत्रण था कि बापू एक बार, मैं नहीं आ पाती, आप मुंबई में मेरे यहाँ आए। मूल में तो दीदी जी के यहाँ एक काम करता था, ये हमारे महुआ के पास मोरंगी गांव का था, और हर वक्त दीदी की बात लेकर तलगा जरडा आता। जब मोरंगी हमारे पास एक गांव है, तो खबर लाता था, मैं भी प्रणाम भेजता था, खबर पूछता था। लता दीदी ना निधन माटे 4 पंक्ति समग्र गुजरात वती कहेवानुं ઈચ્છીશ કે કલાકારે ફના થઈને કૃતિને માતબર રાખી, ભૂંસીને ચિત્ર પોતાનું એણે બીજાની રેખા અમર રાખી. કલાકારે ફના થઈને કૃતિને માતબર રાખી, ભૂંસીને ચિત્ર પોતાનું એણે બીજાની રેખા અમર રાખી. ના રાખી દાન ઉપર દ્રષ્ટિ, એણે સદાય દાતા ઉપર રાખી, અને જેવી જિંદગી આપી તે ખુદા અમેય શંકા વગર રાખી. લતાજી એ સંગીતનો એક પર્યાય હતા. એમના ગીત સાંભળીએ એટલે
આનંદ થાય, ખુશી થાય. વિરહના ગીતો સાંભળીએ એટલે આપણું મન પણ વ્યથિત થઈ જાય. દેશભક્તિના ગીત સાંભળીએ એટલે આપણને એક જનૂન ઉપડે. એ મેરે વતન કે લોગો, બસ આ ગીતે તો દુનિયાભરમાં એમનું નામ અમર કરી દીધું છે. આવા અનેક ગીતો ગાનારા લતા મંગેશકરજી આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી, ત્યારે ખરેખર દેશભરમાં એક દુઃખની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે. પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું, અને સંગીત જ્યાં સુધી દુનિયામાં રહેશે ત્યાં સુધી એમના પર્યાય તરીકે લતાજીનું નામ પણ અમર રહેશે. ખરેખર સાચા અર્થમાં કહું તો परमात्मा में विलीन हो गई. कल ही वसंत पंचमी का पर्व था. मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था. वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई. उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था. मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था. जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे. इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी. वो अपने संबंधों को संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी. आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है. लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है. भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला. आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे, और हर पीढ़ी में मिलेंगे. वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी. उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी. मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं. साथियों, आज मथुरा, बुलंदशहर और आगरा के आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली थी. आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं. ये भी लोकतंत्र का एक ऐसा दायित्व है जिनकी अपेक्षा हमेशा लता दीदी ने मुझसे की थी. साथियों, ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी मय है. मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के क्रांतिकारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है.
मैं ब्रज की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ શોક સંદેશ પણ તેમના વતી આપ્યો છે કે ભૌતિક રીતે ભલે લતાજી આપણી સાથે નથી, પરંતુ તેમના સુરો હંમેશા આપણને સાંભળવા મળશે, જે ગીતોના સ્વરૂપે તેઓએ પ્રદાન કર્યું છે. તો એ યોગદાન દેશ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ શોક સંદેશ પણ વ્યક્ત કર્યો છે. સ્વર કોકિલાની જે સુરીલી સફર રહી છે, એ સફરના તમામ લોકો સાક્ષી રહ્યા છે. તો અમિત શાહે પણ ટ્વીટ કર્યું હતું. આ સાથે જ તેમણે પણ તેમના શબ્દો પણ એ જ છે કે દેશ તેમનું યોગદાન ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. જ્યારે આ ખબર આવી ત્યારે લોકોના માન્યામાં પણ નહોતું આવતું કે ખરેખર લતાજી હવે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા, પરંતુ તેમણે જે સંદેશ આપ્યો છે, अमित शाह જે સંદેશ આપ્યો છે તે સાંભળીએ. देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है. लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा. सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही. बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है. उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है. फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है. इसमें ईश्वर का आवास होता है. इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी. वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी. मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं. कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है. और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया. इतना समर्पित जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा है. अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी. लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे. भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे. उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे. ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया. उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े. उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है. हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी. ईश्वर दिग्वंत आत्मा को शांति प्रदान करे. उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना. अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया. वो अब नहीं बरसेगा. लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्ति थी. स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था. उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था. अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है. महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी.
उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। मराठी भाषा सभी भारतीय भाषाएं और उसके साथ साथ इतिहास पर भी उसका खास अध्ययन था। उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हमेशा याद रहेगी। लता और हमारे साथ रहेगी उनके संगीत से। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાત સાથે પણ લતાજીને હતો અતૂટ સંબંધ। જી હા, અમરેલીના મોરંગી ગામ સાથે વિશેષ લગાવ હતો। વિડીયો કોલથી તેઓ કરતા હતા સાંઈ બાબાના દર્શન। મોરંગી ગામે આવેલા મંદિરના તેઓ દર્શન કરતા હતા। મંદિરમાં રહેલી મૂર્તિ લતાજીએ આપી હતી। 2009માં મુંબઈથી મોકલાવી હતી આ મૂર્તિ। અંતિમ સંસ્કાર પણ શિવાજી પાર્ક સ્થિત સ્મશાન ગૃહમાં સાંજે 6:30 વાગે કરવામાં આવશે। पार्थिव शरीर रखा जाएगा। खुद अंदाजा लगा ले कि बीएमसी प्रशासन के लोग जो कि उनके इलाज से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें अगर दर्शन करने के लिए नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में जो शिवाजी पार्क की स्थिति होगी वो क्या किस तरह की बनी रहेगी। पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आसान काम इस वक्त नहीं बना हुआ है। सड़क पर लगातार जो भीड़ आ रही है उसको तितर बितर करना, साथ ही साथ हालात को काबू में रखना, जो चाहने वाले हैं उनकी भीड़ जब जिस तरह से कहा जाए कि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से जब पार्थिव शरीर रवाना हुआ तो उसके बाद कई लोगों का एक तांता जो है वो पीछे पीछे चला आया। सचिन तेंदुलकर थे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जो पूरा परिवार था वो सब लोग इकट्ठा थे और उन सब के बीच में जो चाहने वाले हैं उनका जो रेला आगे बढ़ने लगा था उसे फिलहाल जो है यहाँ पे डिस्बर्स किया गया है, कंट्रोल किया गया है। उन्हें समझाया जा रहा है कि वो आखिरी दर्शन के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे और शिवाजी पार्क ही वो जगह होगी जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तकरीबन जो है वो 4:15 बजे के करीब लैंड होने के बाद सीधे वहां पर दर्शन के लिए उनके लता मंगेशकर के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचेंगे और उनके फ्यूनरल में शामिल होंगे। 6 बजे का वक्त बताया गया है। बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कहा जाए कि लता मंगेशकर वो शख्सियत है जो पूरे मुंबई की ही नहीं, महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो है कहा जाए कि आकर्षण का केंद्र थी और कहीं ना कहीं एक अनमोल रत्न जो है वो इस वक्त होने का गम जो है वो हर किसी के चेहरे पे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। जैसा आप बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब थोड़ा ही वक्त और रह गया है जब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और वो सिलसिला जो हमने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से देखा था गाड़ियों के आने का, वही सिलसिला यहाँ पर भी नजर आएगा। 5 साल की उम्र में अपने पिता के जरिए जो लिखे हुए नाटक थे उसमें उन्होंने अभिनय किया और 13 साल से जो शास्त्रीय संगीत है उसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो कभी नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ीशुं नानकड़ा ब्रेक बाद।